अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान महमूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो कल के जो मामलात और वाक़यात पेश हुए उसके मुतालिक कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले तो जो लोग जीत गए वो लोग तो हंसी खुशी अपने घरों में चले गए, और जिन लोगों को शिकस्त हुई उन्होंने रात भर लाहौर की सड़कों पर एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर में है वहाँ पे लोगों का एक मतलब बहुत बड़ा हजूम मौजूद था जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। और उसके अलावा पीटीआई की जो क़यादत है और जो एमपीएस थे वो तकरीबन 180 या उससे ज़्यादा जो एमपीएस थे वो वहाँ से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए पहुँच गए। अब लोगों के ज़हनों में ये था कि जिस इम्पोर्टेड सरकार ने उन पे जुल्म किया, महंगाई की, ज़्यादतियाँ की, उन सब लोगों के ज़हन में ये था कि आज का दिन हमारे लिए निजात का दिन होगा और हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात मिल जाएगी। लेकिन उसका जो फ़ैसला है टोटली उसके अगेंस्ट आया और मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्ती जिताया गया। अब इसके पीछे जो हालात व वाक़यात हैं उसके मुताबिक तो जो ज़राए कहते हैं वो यही है कि देखें, इसमें जरदारी साहब ने जो नोटों की बोरियां खोली और लोगों को ख़रीदने की पूरी कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहे। जहां तक जो ख़बरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ये कहा जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ये लोग भी आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात पेश आए। लेकिन अभी देखें, केस जो है वो रात को सुप्रीम कोर्ट में रात को अदालतें खुली हैं और वहाँ पे जाके केस पुट अप हुआ है। अब देखें, आज सुबह 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि सुबह 10 बजे इसका जो है वो सुनवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उसमें डिले हुआ है। अभी लास्ट जो खबरें थी उसमें यही बताया गया था कि 2 बजे तक फैसला इसका बताया जाएगा। लेकिन मेरे जो नज़रिया है उसके मुताबिक ये इस मुल्क में मजाक बना दिया गया है। इस मुल्क की जितनी भी अवाम है उनको इम्पोर्टेड सरकार ने इस हद तक धोखा दिया। देखें, जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े सियासतदान हैं और जो लोग करता धरता हैं वो लोग तो याशी कर रहे हैं। उन लोगों के दौलतों के अंबार लगे हुए हैं। परेशानी किसके लिए है? अवाम के लिए। महंगाई किसके लिए है? अवाम के लिए। पिस कौन रहा है? अवाम पिस रही है। अभी जो हालात, आप मुल्क की हालात देखें, डॉलर किस रेट तक चला गया है, महंगाई किस हद तक पहुंच गई है, और इन लोगों को इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। लिहाजा हम लोगों को इस एहतजाज में भरपूर शामिल होना चाहिए। हम लोगों को निकलना चाहिए, इस इम्पोर्टेड सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। देखें, एहतजाज ये ज़रूरी नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें और उस हद तक चले जाएं। एक पुरअमन एहतजाज हम लोगों को निकलना चाहिए, निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए ताकि इम्पोर्टेड सरकार को और उनके हैंडलर्स को पता चले कि अवाम इस वक्त गुस्से में है, अवाम का रिएक्शन क्या है। मेरा तो ख्याल यही है कि जब तक हम देखें, एक अकेला इमरान खान, ठीक है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इन चोरों लुटेरों के खिलाफ लड़ते हुए गुजार दी, आप उसके खिलाफ एक करप्शन का केस भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, वो मुल्क के साथ सिंसियर है, उसको हर चीज़ उसके पास है, उसके पास पैसा है, उसके पास इज्जत है, शोहरत है। क्रिकेट में उसने बहुत नाम कमाया, पूरी दुनिया में उसका नाम जो है वो बोला जाता है, ठीक है। लेकिन वो किस लिए लड़ रहा है, किसके खिलाफ लड़ रहा है और किसके लिए लड़ रहा है? अवाम के लिए लड़ रहा है। और इन चोरों लुटेरों के खिलाफ जो चोर और लुटेरे इस मुल्क से पैसा लूट के मेरा आपके टैक्स का पैसा जो हम लोग पे करते हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा होता है? ना हमें यहाँ पे सेहत की सहूलियात मिलती हैं जो इमरान खान साहब ने
سہولت وہ ہیلتھ کارڈ نکالا تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی بند کر دیا۔ اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ 10 لاکھ روپے کی ایک فیملی کو اس کی ہیلتھ کی کوریج پرووائڈ کی جا رہی تھی، اب وہ ختم ہو گئی۔ اب اس 10 لاکھ روپے سے آپ کا اندازہ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کیا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کئی معاملات ہیں، آپ کی ملک کی معیشت کہاں پہ چلی گئی ہوئی تھی۔ باہر کے ملک کے جو ادارے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ بھی عمران خان کے دور میں ملکی حالات، پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، ہر لحاظ سے، ہر مطلب طریقے سے وہ اوپر جا رہا تھا۔ باہر کے ممالک، اوورسیز پاکستانی، ان لوگوں کو وہاں پہ عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا جو کہ بیچارے پہلے مطلب ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، لیکن عمران خان کے دور میں عمران خان نے ان لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں پہ ان کی عزت اور مقام مزید بڑھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ مل کر اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف باہر نکلیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں تاکہ اداروں کو سپریم کورٹ تک یہ آواز ہماری پہنچے اور وہ اس کے حق میں فیصلہ دیں اور اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نامزد جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ بن سکیں۔ میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی عمر، صحت دے اور ہمت دے۔ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے اور ہم سب لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکیں اور ان چوروں لٹیروں سے ہم اپنے ملک کو بچا سکیں۔ اللہ حافظ۔